सभी सनातनी भाइयों को गुड्डू गर्ग के तरफ से जय सिया राम। दोस्तों, आजकल एक नया विवाद खड़ा हो गया है रामचरितमानस को लेकर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बिहार के एक आदरणीय शिक्षा मंत्री ने मानस पर विवादित बयान दे दिया और आप देख रहे हैं कि मेरे आगे में रामचरितमानस रखा हुआ है। ये टीकाकार इसके हनुमान प्रसाद पोद्दार हैं और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बिहार के शिक्षा मंत्री, ये देखिए इधर संस्करण 274 है और ये प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान, फोन नंबर इतना, गीता प्रेस प्रकाशन खरीदें। ये रामचरितमानस। और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, मानस में कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं जिसको लेकर पिछड़ी जाति वाले विवाद खड़ा करते रहते हैं, प्रश्न उठाते रहते हैं। और मैं उन प्रश्नकर्ताओं से एक प्रश्न आज पूछना चाहता हूं। आदरणीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचे तो मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिएगा। और प्रश्न करने से पहले मैं आपके उस चौपाई को भी दिखाऊंगा जिसके ऊपर आप विवादित बयान दिए हैं। परंतु चौपाई दिखाने से पहले एक बात मैं आपसे कहूंगा। कहा जाता है अधूरा ज्ञान विनाश का मार्ग पर आदमी को ले जाता है। तो अभी देखिए, ये रामचरितमानस का मैं बालकांड दिखा रहा हूँ। ये देखिए बालकांड यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका आप देखिए, ये बालकांड का 37 नंबर दोहा है। देखिए लिखा हुआ है, पुलक बाटिका बागबन सुख सुविहंग विचारु माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। ये 37 नंबर का दोहा है बालकांड। और ये देखिए ठीक 37 यहाँ आप देखें, 37 के ठीक यहाँ नीचे 38वें नंबर के दोहा का पहला चौपाई कहते हैं गोस्वामी जी, जे गावही यह चरित संभारे ते यही ताल, चतुर रखवारे ते यही ताल। अब देखिए, यह प्रसंग है रामचरितमानस रूपी सरोवर के वर्णन का, तालाब के वर्णन का। रामचरितमानस को तालाब की उपमा देकर उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो लोग इस चरित्र को, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। यानी इस चरित्र को, रामचरितमानस को जो सावधानी से गाते हैं, ये नहीं कि अर्थ का अनर्थ लगाने वाले नहीं, सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। यानी रामचरितमानस रूपी तालाब के चतुर रखवाले वही हैं जो इसको सावधानी से गाते हैं। अर्थ का अनर्थ लगाने वाले
समाज में आग लगाने वाले लोग, थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए। अब आइए आपका प्रश्न। आप जिस चौपाई को लेकर विवाद खड़े कर रहे हैं उसमें से पहला चौपाई आपका है अरण्यकांड। ये देखिए मैं निकाला हूं रामचरितमानस, यहाँ लिखा है ये अरण्यकांड। आप जिस चौपाई को लेकर ये देखिए कहते हैं पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ये आप लोग शायद देख रहे होंगे, स्पष्ट दिख रहा है। ये चौपाई जो है रामचरितमानस के, ये देखिए दिखा रहा हूं आपको, अरण्यकांड ये लिखा है यहाँ अरण्यकांड। और ये यहाँ आइए देखिए 34 नंबर का दोहा है। 34 नंबर के दोहे का दूसरा चौपाई, 34 नंबर दोहे का दूसरा चौपाई है ये। पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ देखिए कहते हैं कि शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। अब देखिए आप लोगों ने ये चौपाई भी देखा, इसका अर्थ भी हमने दिखाया। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। अर्थात ब्राह्मण गुणहीन हो फिर भी पूजनीय है और शूद्र गुणवान हो तो भी वह पूजनीय नहीं है। ये चौपाई, इसको लेकर आप विवाद किए। आपका दूसरा चौपाई, मैं इसको साफ भी करूंगा फिर लौट कर आऊंगा यहाँ पर। ये चौपाई मैं आपको दिखाया, यहाँ पर फिर मैं लौट के आऊंगा और इसको साफ भी करूंगा, स्पष्ट करूंगा कि इसका भाव क्या है। क्या यह सचमुच चौपाई जो है समाज में भेदभाव पैदा करता है? अभी देखिए आपका दूसरा चौपाई है, मैं फिर लौट कर आपको ये चौपाई दिखाऊंगा। आगे चलिए, सुंदरकांड। ये देखिए रामचरितमानस है, यहाँ पर है देखिए सुंदरकांड लिखा हुआ है। इसके नीचे आइए देखिए ये 58 नंबर दोहा है। काटे ही पै कदरी फरई कोटि जतन को सींच विनय न मान खगे सुनु डांटे पै नव नीच। यहाँ देखिए 58 नंबर दोहे के बाद आप देखिए यहाँ ये चौपाई आया है। गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी 58 के बाद सुंदरकांड 59 दोहे और चौपाई संख्या 6। देखिए यहाँ लिखा है ढोल ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी सकल तारणा। इसका अर्थ क्या है देखिए, ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। माननीय शिक्षा मंत्री, थोड़ा इसका अर्थ आप बताइए कि कहाँ लिखा है कि ये सब पिटाई के अधिकारी हैं? क्या आप बताएंगे? ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी सिर्फ चौपाई पढ़ देने से समाज में दरार नहीं पड़ता है, उसकी भावार्थ, उसका तात्पर्य कि चौपाई का अर्थ क्या हुआ वह भी समाज को बताइए। यहाँ देखिए मैं फिर आपको दिखा दूं, ये रामचरितमानस है और ये देखिए यहाँ सुंदरकांड लिखा है। 58 दोहे के बाद छठा चौपाई
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। आदरणीय शिक्षा मंत्री बताइए कि इसमें कहाँ लिखा है कि शूद्र शिक्षा के अधिकारी नहीं होते। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी होते हैं और आप विवाद खड़े करते हैं। अब देखिए आपका तीसरा चौपाई जिसको लेकर आप विवाद बना। ये देखिए मैं फिर एक बार दिखा दूं आपको। ये रामचरितमानस है, देखिए उत्तरकांड, ये यहाँ उत्तरकांड लिखा है। और ये जिस चौपाई को लेकर आप विवाद करते हैं, तीसरा चौपाई आपका ये है 105 नंबर दोहा। और इसके नीचे ये देखिए छठा चौपाई ये भी है 105 नंबर दोहा। ये देखिए छठी चौपाई। अधम जाति में विद्या पाए भयं जथा अहि, दूध पियाए भयं जथा अहि। अब देखिए इसका अर्थ यहाँ क्या है। नीच नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। हे आदरणीय शिक्षा मंत्री, इस चौपाई का अर्थ आप देखे, चौपाई भी देखे और विवाद खड़ा कर दिए। परंतु एक बात हमको बताइए कि यह चौपाई जो है यह बोल कौन रहा है और किस प्रसंग पर बोल रहा है। आप शिक्षा मंत्री हैं, अगर पता है तो बताइए कि किस प्रसंग पर और कौन व्यक्ति बोल रहा है। यह बोलने वाले कौन हैं, इसके ऊपर की चौपाई आप पढ़िए। ये देखिए अधम जाति में विद्या पाए, इसके ऊपर की चौपाई आप देखिए। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनी खगनाथ हृदय मम दहेऊ, सुनी खगनाथ। देखिए यहाँ क्या कहते हैं। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ बोल कौन रहा है। हे पक्षीराज मतलब जिसको बोल रहा है वह सुनने वाला पक्षीराज गरुड़ जी है, तो कहने वाले कागभुसुंडी जी हैं। और वह अपने पूर्व जन्म की कथा कागभुसुंडी जी को, गरुड़ जी को सुना रहे हैं कि हे गरुड़ जी, शंकर भगवान का मैं उपासक था और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। जैसा कि देखिए यहाँ लिखा भी है 105 में दिखाया था ना आपको। मैं खलमल संकुलमति नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। अब देखिए यहाँ भी आया है। आप उस चौपाई को बोले ना, देखिए मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह बस श्री हरि के भक्तों और द्विजों को
देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। मतलब ये शंकर भगवान के भक्त थे पूर्व जन्म में और विष्णु भगवान से द्रोह करते थे। अब आइए देखिए, यह बात गुरु जी ने उनको समझाया। ये देखिए 105 नंबर दोहे के तीसरा चौपाई, राम ही भजहि तात शिव धाता नर पावर कै केतिक बाता जासु चरण अज शिव अनुरागी तासु द्रोह सुख चाहसिया भागी तासु द्रोह। अब देखिए, कागभूषुंडी जी के गुरु जी कह रहे हैं कागभूषुंडी जी को कि हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी गुरु जी पूछ रहे हैं कागभूषुंडी जी से कि तुम विष्णु भगवान से द्रोह करके सुख चाहते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए यहाँ दिया हुआ सुख चाहता है। तो यहीं पर यह चौपाई आया है कि हार कहूँ हारी सेवक गुरु कहेऊ सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ अधम जाति में विद्या पाए भयऊ जथा अहि दूध पियाए भयऊ जथा। अब देखिए कि गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अब मादरणीय शिक्षा मंत्री, अब मैं आपको इसका वक्तव्य बताऊं, इस पर स्पष्टीकरण दूं। आप जो कहते हैं कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है मानस में, वह मैं आपको यहां दिखा चुका हूं। आप देख ही चुके हैं सुंदरकांड का 59वां दोहा 58 के नीचे और 6ठा चौपाई, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। यहाँ तो स्पष्ट है ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। और आप कहते हैं कि शिक्षा का अधिकारी नहीं है, शूद्र शिक्षा का अधिकारी नहीं है, तो ये क्या है? ये बताइए मादरणीय शिक्षा मंत्री, ये क्या है बताइए। अगर भगवान ने आंख दिया है तो पढ़ के बताइए ये क्या लिखा है। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा कि ये जो लिखा है क्या मैं ये गलत पढ़ रहा हूँ या सही पढ़ रहा हूँ। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, और आप कहते हैं शिक्षा के अधिकारी शूद्र नहीं है। समाज में भ्रांति मत फैलाइए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी, अगर नीच जाति जैसा कि मानस में आप उत्तरकांड में बताए, तो नीच जाति किसको कहा जाता है? क्या आप बताएंगे? क्या आप बताएंगे कि नीच किसको कहा जाता था प्राचीन समय में? आज के जैसा नहीं था प्राचीन समय में। ये डोम, ये चमार, ये दुसाल, ये कलवार, ये सब पहले के समय में नहीं था। पहले के समय में नीच जाति उसको कहा जाता था जो वेद विमुख हो, शास्त्र विमुख हो, शास्त्र का विरोध करे, वेद का विरोध करे, ब्राह्मणों का विरोध करे, ईश्वर का विरोध करे, वेद मार्ग को छोड़कर कल्पना के मार्ग पर चले, उसको नीच जाति बोला जाता था। और अगर ऐसा नहीं था
तो मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है। मैं देखता हूं कि न्यूज चैनल पर मानस के पक्ष में बहुत से लोग सफाई देते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं, परंतु किसी का ध्यान इस ओर अभी तक क्यों नहीं गया कि रावण जैसे प्रकांड विद्वान ब्रह्मर्षि पुलस्त्य का जो पोता था, महर्षि विश्रवा का जो पुत्र था, और स्वयं जगत का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का परपोता रावण, उसको भी मानस में नीच जाति का कहा गया है। आपको मालूम है आदरणीय शिक्षा मंत्री जी? यदि नहीं मालूम है तो आज मैं आपको दिखा देता हूं कि ब्रह्मा जी के पौत्र परपोता पुलस्त्य ऋषि का पोता, विश्रवा ऋषि का बेटा और प्रकांड विद्वान रावण को भी मानस में नीच जाति का कहा गया है। कहां ध्यान है आपका? कोई शूद्र के घर में जन्म लेने से कोई शूद्र नहीं होता, किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, और रावण को कहां नीच जाति बोला गया है? मैं दिखाऊं आपको? अभी दिखाता हूं, देखिए। हे आदरणीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, जरा इसको पढ़िए। ये क्या है? रामचरितमानस है। ये देखिए लंका कांड, और मैं आपको दिखाता हूं। आइए यहां, ये क्या है? सोरठा संख्या, ये देखिए क्या लिखा है, 33 को। ध्यान से देखिए आदरणीय शिक्षा मंत्री जी। लंका कांड ये है मानस का। देखिए यहाँ रामचरितमानस लिखा है, ये लंका कांड है। और ये सोरठा संख्या देखिए, आपको दिखा रहा हूं, 33 को। ये क्या लिखा है यहाँ? अगर थोड़ा सा भी ज्ञान आपको है तो आप पढ़िए, ये क्या लिखा है। सोनर क्यों 10 कंध, बाली बध्यो जेहि एक सर, 20 लोचन अंध, धीगतव जन्म कुजाति 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 जर। अब देखिए हे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, ये सोरठा को मैं एक बार फिर पढ़ा दूं आपको। सोनर क्यों 10 कंध, बाली बध्यो जेहि एक सर, 20 लोचन अंध, धीगतव जन्म कुजाति कुजाति। देखिए ये स्पष्ट लिखा है। अगर किसी को कोई शंका हो तो बताइए, क्या मैं ये गलत पढ़ रहा हूं? 20 लोचन अंध, धीगतव जन्म कुजाति जर। अब देखिए इसका अर्थ यहां लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। रे 10 कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, ध्यान से देखिए यहाँ क्या करें। अरे कुजाति, अरे जर, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। अब बताइए, रावण जैसे प्रकांड विद्वान को, ब्रह्मा जी के पोता को, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के माफ कीजिएगा, ब्रह्मर्षि पुलस्त्य के पोता को और महर्षि विश्रवा के पुत्र को कह रहा है कि अरे कुजाति। हे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, क्या इस पर आप कुछ कहेंगे? क्या रावण कुजाति था? आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो रावण तो ब्राह्मण था, उसको कुजाति क्यों कहा? है आपके पास इस प्रश्न का उत्तर? नहीं है। अगर है तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दीजिएगा। और अब मैं स्पष्टीकरण दूं। मैं आपको बोला था कि आपको लौटाकर फिर वहां पर लाऊंगा, जैसा कि आपको मैं बोला था। देखिए आपको फिर यहां पर लौटा के लाया हूं अरण्य कांड में। ये चौपाई संख्या
दूसरा नंबर है, 2 नंबर का चौपाई है, दूसरा नंबर। ये दोहा संख्या देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ 34 नंबर दोहा है। देखिए 34 नंबर दोहे के ऊपर दूसरा चौपाई, पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। आप कहते हैं ना हैं कि शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। अब हे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, थोड़ा ध्यान से सुनिए कि ब्राह्मण और शूद्र कहा किसको जाता है। ब्राह्मण वह होता है जो ब्रह्मणत्व का कर्म करे, जो तत्व के द्वारा ब्रह्म को जानता हो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी जो नीच कर्म करे, वेद विरुद्ध कार्य करे, वेद का विरोध करे, पुराण का विरोध करे, शास्त्र का विरोध करे, वह चाहे रावण जैसा प्रकांड विद्वान और ब्राह्मण क्यों न हो, उसको भी नीच जाति बोला जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूं। आपको मैं लंका कांड में दिखा चुका हूं। अब बोलिए, क्या स्पष्टीकरण देंगे आप? यदि अब भी आपको कोई शंका रह गई हो तो आकर आमने सामने शास्त्रार्थ कर लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। है हिम्मत तो आइए शास्त्रार्थ करने के लिए मानस के ऊपर। और आधा अधूरा ज्ञान लेकर आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, समाज में विद्रोह मत फैलाइए, समाज में भेदभाव मत फैलाइए। किसी भी चौपाई का अर्थ पूरी तरह से समझे बिना कुछ भी अनाप शनाप बक कर समाज में जो आप भेदभाव पैदा कर रहे हैं, हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में समाज में भेदभाव पैदा करने वाला कोई बात है ही नहीं। बात को बिना समझे बतंगर बनाकर समाज में विद्रोह, समाज में भेदभाव आप जैसे नेता फैलाते हैं, हमारा ग्रंथ नहीं। और मैं अपने सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से, सनातनी भाइयों से, सनातनी मित्रों से यह निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग फैलाते जाइए, जितना फैला सकते हैं। आपके पास जितना ग्रुप है या जो भी नंबर है, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, सब पर इसको फैला दीजिए, ताकि यह शिक्षा मंत्री को सबक मिले। और मैंने जो प्रश्न पूछा है कि रावण को कुजाति क्यों कहा गया, इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे मिल जाए। है शिक्षा मंत्री में हिम्मत तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे कि रावण को कुजाति क्यों कहा गया। और यदि आदरणीय शिक्षा मंत्री के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर जो उन्होंने आग लगाने का काम किया है, वो आकर सनातनियों से माफी मांगे, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। जय सनातन, जय सिया राम।